गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके अंदर हम कुछ पढ़ लिए थे। इसमें आगे देखते हैं, समीकरण के बारे में पढ़ लिए थे, कोई शब्दों में लिखने के बारे में पढ़े थे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में, अभिक्रिया से पहले जब वो भाग लेते हैं तो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब उनमें कुछ परिवर्तन आता है, रासायनिक परिवर्तन आता है, तो उसमें जो बनता है, परिवर्तन के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं या जो परिवर्तन के बाद जो बनते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है। और इनको ऐसे तीर के निशान से दर्शाते हैं, अभिक्रिया होती है उसको तीर के निशान से दर्शाते हैं। ये चीज़ बताए थे। अब इनमें देखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखना बता दिए थे। अब रासायनिक समीकरण लिखना समझ में आ गया था, लेकिन ये यहाँ पर क्या है देखिए, ये MgO2 है। ठीक है। तो O2 मतलब दो ठो ऑक्सीजन। ठीक है। दो O मतलब क्या है, ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन है। और यहाँ MgO बस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखना, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड देखोगे तो यहाँ पर O की जो ये संख्या है नीचे, वो यहाँ एक ही है O, और यहाँ दो O है। तो इसके बारे में हम इसको संतुलित करना सीखेंगे। अब देखते हैं उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण इस प्रकार है कि कैसे लिखते हैं, H2 धन O2, मतलब हाइड्रोजन भी सिंगल नहीं मिलता और ऑक्सीजन भी सिंगल नहीं मिलता, ये अणु में ही मिलते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन के दो अणु, मतलब एक अणु, और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर पानी बनाते हैं। तो देखना, यहाँ पर देखना, पानी जब बनता है तो H2O सूत्र होता है पानी का। पानी का क्या सूत्र होता है, H2O। और लेकिन इसमें कितना मिला है, H दो बार मिला है और O दो बार मिला है। अब इसमें ध्यान देना, इसका चरण होता है, मतलब ये बहुत सारे स्टेप में बनते हैं। रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करना रहता है तो उसके बहुत सारे स्टेप मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें देखेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाना, बॉक्स बना लीजिए। तो ऐसे सूत्र के चारों ओर क्या करेंगे, हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। अब बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, बॉक्स के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है। बॉक्स के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखना, यहाँ पर संतुलित समीकरण कौन सा है, मतलब असंतुलित समीकरण कौन सा है, ये समीकरण 4 नाम दे दिए। बॉक्स वाले समीकरण को समीकरण 4 नाम दे दिए। ठीक है। अभी समीकरण 4 में देखना, कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, कौन से तत्व भाग लिए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो तत्व है, हाइड्रोजन भाग लिया है और ऑक्सीजन तत्व भाग लिया है। ठीक है। तो अभिकारकों के परमाणु की संख्या बाईं ओर, मतलब जो बनने से पहले, रासायनिक समीकरण से पहले उसको कहाँ लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे। तो बाईं ओर अभिकारकों को लिखते हैं। तो इसमें कितने हैं, 2H है और 2O है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या भी 2 और ऑक्सीजन की संख्या भी 2। लेकिन दाईं ओर जब देखेंगे, उसको बनने के बाद जब देखेंगे उत्पादों की परमाणु संख्या, तो दाईं ओर जब देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 1 है। अब इसके बारे में देखते हैं। समीकरण 4 में बाईं ओर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 जबकि दाईं ओर मात्र 1 है। अतः ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 है और इधर हाइड्रोजन पहले भी 2 था और अभी भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन पहले 2 था लेकिन अभी 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो किसको संतुलित करना पड़ेगा हमको, इसको, ये वाला संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले 2 था, ये अभी भी 2 है, लेकिन ये पहले 2 था अभी 1 है, इसलिए क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए 2 और यहाँ 1 था, इसको छोड़ दीजिए। ये प्रारंभ में, तो इसको ध्यान भी नहीं दोगे तो चलेगा, ये एक तरीका है एक। ठीक है, समीकरण बनाने का। तो इसमें कंफ्यूज ना हो करके आप सीधा सीधा ये ध्यान लेना कि ऑक्सीजन के लिए जब देख रहे हो तो पहले ऑक्सीजन 2 था, बाद में 1 हुआ। तो पहले ऑक्सीजन 2 था, बाद में कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 था और 1 हो गया, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 2 होनी चाहिए। तो 1 में 2 का गुना कर दोगे। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान देना, यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते, सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 2 का गुना करके ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का गुना करेंगे।
तो ये जब 2 का गुना करेंगे तो इसको H2O था, तो इसमें सामने 2 का गुना करेंगे तब ये ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का गुना करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते H2O2, क्योंकि यहाँ पर H के पहले भी 2 थे, तो जब 2 का गुना करेंगे तो ये O बस में 2 का गुना नहीं होगा, ये H2 में भी 2 का गुना होगा, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखेंगे इसको कैसे लिखना है। तो आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा कि आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा, कैसे होगा कि देखना H2O2 मतलब H2O2 दो भाग लिए। ठीक है, तो बनेगा क्या, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लेना है, H2O बना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हमको 2 लेना है, तो क्या करेंगे, सामने गुना कर देंगे। जैसे कि हम देखेंगे H2 प्लस O2 ये जब बनेगा, ये मिलके क्या बना है, H2O बना, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ बॉक्स बना देंगे। तो यहाँ जब बॉक्स बना दिए, ये पहला चरण हुआ। अब इसका दोनों तरफ बराबर देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन इधर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 करना है। तो यहाँ पर जब 1 ऑक्सीजन है तो 1 में 2 करना है, तो क्या करेंगे, 2 का गुना करेंगे। तो जब बॉक्स के बाहर 2 का गुना करेंगे तो इसमें भी 2 का गुना होगा और ये इसमें भी 2 का गुना होगा। ठीक है, तो जब इसको 2 का गुना इसमें भी और इसमें भी करेंगे तो ये जो समीकरण मिलेगा आपको, ये वाला, कौन सा मिलेगा, ये वाला, जो कि ये आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। मतलब अब देखना, यहां पर जब जोड़ोगे तो 2 गुना H2 और 2 गुना O, तो 2 गुना H2 करोगे तो 2 गुना H2, 2 में 2 का गुना करोगे तो 4H हो गया, लेकिन O में 1 में 2 का गुना करोगे तो 2O होगा। मतलब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 हो गई। तो देखना, अब इसमें क्या करेंगे, जब ऐसी संख्या हो गई तो अब हाइड्रोजन पर संतुलित नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन संतुलित हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन इधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 है इधर 2 है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन संतुलित हो गया लेकिन हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण कौन सा नाम दे दिए, इसको 5 नाम दे दिए। इस समीकरण में हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो इसको छोड़ो, यहाँ पर ही दिया है, इसको आप कंफ्यूज ना होकर सीधा सीधा बता देता हूँ। हाइड्रोजन को जब संतुलित करोगे तो संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन पहले कितना था, 2 था और अभी 4 हो गया। पहले 2 था अभी 4 हो गया। तो जब पहले 2 था और फिर 4 हो गया, तो इस 4 होने के लिए इस 2 में फिर 2 का गुना करना पड़ेगा, तब 4 होगा। मतलब हाइड्रोजन पहले बना नहीं था तो कितना था, 2 था, अब यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ पहले 2 का गुना करूंगा तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन, तो मतलब अब संतुलित हो गया। इसी प्रकार पहले 2 था अब 4 हो गया, तो इसमें 2 का गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया। अभिकारक में भी 4 और उत्पाद में भी 4। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए बाईं ओर 2 से गुना करते समय मतलब 2 से गुना करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि दोनों तरफ जो अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या होना चाहिए, संख्या समान होनी चाहिए। हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ समान, ऑक्सीजन की संख्या भी दोनों तरफ समान होनी चाहिए। मतलब समीकरण अब इस प्रकार होगा कि 2H2O मतलब 2H2 धन O2, तो 2H2O बनेगा। मतलब 2 अणु जल के बनेंगे, 2 अणु जल के बनेंगे। कैसे, H2 की संख्या 2 और O2 की संख्या 1, तब मिलकर 2H2O बनेंगे। यही संतुलित समीकरण है। इसको इस प्रकार से फिर डिब्बे को हटाकर, बॉक्स को हटाकर इसको सिंपल से इस प्रकार लिख सकते हैं। यही आपका संतुलित समीकरण है।